केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ मौजूद है। आज सदस्यता अभियान के तहत 19 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, पूर्व आईएएस आईएफएस अधिकारी शामिल हुए, सर्विस के, आर्म्ड फोर्सेस के जनरल, मेंबर्स सीबीडीटी के, चीफ कमिश्नर रिटायर्ड एम्बेसडर्स। तो ये कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है कि जब से ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ, मुझे कई लोगों के फोन आए कि वो हमारे साथ फॉर्मली जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारे पार्टी के मेंबर भी रहे हैं, पर ये जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत अपने करियर में बहुत देश सेवा की है, डिस्टिंग्विश्ड उनका करियर रहा है, और आज वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करें, तो ये एक पहला ग्रुप है 19 का। और उनमें से कईयों ने ये कहा कि और भी उनके साथी जो हैं रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स वो भी जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया, आप जैसे तय कर लीजिए, आप अगर अपनी कॉलोनी में 50-100 का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम में से कुछ लोग आ जाएंगे वहां पे, नहीं तो छोटे ग्रुप से तो यहाँ उनको बुला लें, सो दैट लॉजिस्टिकल आने में जाने में नहीं हो। तो आई एम वेरी इंकरेज। उन्होंने इंडिविजुअली सबने फिर बताया भी कि वो बीजेपी ज्वाइन करने में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो सब ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा। कितनी मजबूती मिलेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, आप ये मान के चलिए कि नंबर्स बहुत होते हैं। एक बहुत जो हमारे हैं अभी 2019 में जो हमारा जो फिगर है 18 करोड़ का या ज्यादा, मैं तो मानता हूं ज्यादा है। अब नंबर्स से स्ट्रेंथ के अलावा जो एक्सपीरियंस आता है, अब एक किसी ने 36 साल 37 साल फौज में काम किया या रेवेन्यू सर्विस में या डिप्लोमेसी में काम रिया, उस अनुभव को लेके अब पार्टी के काम में जोड़ेंगे। कई इनमें से लोग थे, वो कहे एक भाई साहब जो रिटायर्ड सीनियर आईआरएस है, वो कहते वो रेडियो स्टेशन चला रहे हैं और कह रहे थे कि हम जो अपना जो काम है पार्टी के काम में जोड़ना चाहते हैं। एक और भाई साहब की कंपनी आईटी कंपनी चला रहे हैं जिसमें वो 500 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये दीज आर वेरी हार्ट वार्मिंग इश्यूज के अपनी पर्सनल बिजनेस एक्टिविटी को यू वांट टू पुट इट टू द यूज ऑफ द पार्टी। इससे हटके एक सवाल है, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। देश से बाहर जाते हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं, बेवकूफी की बातें करते हैं, पर इस समय तो लगता है इन्होंने अपनी लाइन जो है क्रॉस कर दी है। इस बारी लाइन क्रॉस कर दी है और इस बार सीरियस सवाल उठ रहा है। कल तक तो मैं ये कह रहा था कि ये समझ नहीं आ रही क्यों किया, वी वर लुकिंग फॉर द व्हाई, पर अभी एक फ्रिंज एलिमेंट सेपरेटिस्ट है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वो राहुल गांधी जी के जो व्यूज है उन्हीं के व्यूज हैं, तो इन्होंने फिर अपना रिश्ता निकाल लिया, उनके साथ जुड़ गए। एक सवाल चुनावों के लिए कर लेते हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है विधानसभा के, कितना मजबूत मानते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है? हर एक चुनाव में एक प्रोसेस होती है। हरियाणा में चुनाव गर्मी पकड़ रहा है, जेएनके में, बाकी जगह भी जो चुनाव है, तो दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, पिछले जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मैंने अभी ये आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, 98 करोड़ 980 मिलियन से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 63 करोड़ या 630 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट किया। अगर ये वोट कास्ट जो जिन्होंने किया, जिन्होंने आके फिजिकली वोट किया, इनकी आप पॉपुलेशन फिगर देख लें, इट्स मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी ऑफ द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। सो इट्स अ बिग सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे बड़ी खुशी है कि जेएनके एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहले डिफाइनिंग फीचर होता था वो पथराव इंडस्ट्री, ठीक है, आज एयरपोर्ट्स आर फुल, टूरिज्म इज फुल, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और डेमोक्रेसी। तो वेरी रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक एक्टिविटी देयर आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ टर्मोइल, टू मी दैट इज अ ग्रेट हैप्पीनेस। उसमें मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा जो है हरियाणा में और जेएनके बात की, बाकी जगह हमारा अच्छा नतीजा रहेगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद थे और चुनाव के साथ साथ राहुल गांधी पर कहा है कि अब जवाब देने की बहुत जरूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश लोहिया के साथ प्रॉक्स चौधरी, MH1 न्यूज।